जब डिरैंग से निकले थे तो ऐसा लग रहा था जैसे इस मौसम में कैसे पहुंच पाएंगे। जब रास्ते में थे तो लग रहा था कि लौट जाएं। सांसें फूल रही थी, जहन में डर था और ठंड जान ले रही थी। लेकिन यहाँ ऊपर इस 13,700 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर जब मैंने स्वर्ग को देखा तो समझ आया, जिंदगी में जब भी मुश्किलें ज्यादा बढ़ने लगें तो ये इंडिकेशन है कि आप अपने सेला पास के बेहद करीब हो। कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाते, वो आपको इतिहास के पन्नों में, प्रकृति की गोद में और इंसानी साहस की कहानियों में भी ले जाते हैं। आज हम भारत के उस हिस्से में आपको लेकर जा रहे हैं जहां बादल सड़कों पर आपके साथ साथ झूमते हैं, जहां पहाड़ आसमान की छाती को चीर कर बेबाक खड़े हैं, परंतु जहां हर एक पहाड़ी मोड़ के नीचे लाल मिट्टियां बिछी हैं जो कभी भारतीय जवानों के लहू से सींची गई थी। असम के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए बोमडीला की वादियों तक और फिर डिरैंग की शांत घाटियों से घने बादलों को चीरते हुए हम पहुंच रहे हैं लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर बसे अरुणाचल प्रदेश के दिल में। नाम है सेला पास। मार दिया? हाँ। किसने मार दिया बेटा? वो तो बकरी को। बकरी को? किसने? डॉगी ने? हाँ। अरे मेरा बकरी को ना हाँ। इतनी मार दिया। ओ सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। डिरांग का ये मौसम किसी जादू से कम नहीं था। हल्की हल्की खिली हुई धूप, ठंडी हवाएं और हम सब के अंदर एक नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट। सब कुछ कितना परफेक्ट था, पर पहाड़ों का एक दस्तूर है, यहाँ जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, सामने की ऊंची पहाड़ियों पर मंडराते काले काले बादल दिल की धड़कनें बढ़ाना स्टार्ट कर दी। एक अजीब सा डर गाड़ी के अंदर भी महसूस हो रहा था। एक्साइटमेंट तब भी थी, पर रास्तों का खौफ सताने लगा था, क्योंकि सेला पास वो जगह है जहां मौसम करवट बदलने में चंद सेकंड्स का वक्त भी नहीं लगा था। कुछ ऊपर गए ही थे कि रास्ते में एक ऐसी जगह मिली जिसने हमें कुछ देर के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। रंग बिरंगे बौद्ध प्रेयर फ्लैग्स पहाड़ी हवाओं में लहरा रहे थे, मानो घाटी की हर सांस के साथ कोई प्रार्थना आसमान तक पहुंच रही हो। अच्छा मौसम एक बार फिर से धीरे धीरे पीछे छूटने लगा था और आगे जो होने वाला था उसके 1% का अंदाजा भी हम में से किसी को नहीं था। बैसाखी से करीब 15 किलोमीटर दूर होंगे कि मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। बादल इतने घने, इतने डेंस कि विजिबिलिटी महज 5 से 10 मीटर रही हो। गाड़ी के आगे खाई है या पहाड़, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सांसें थम सी गई थी। एक छोटी सी चूक और हम सीधे हजारों फीट गहरी खाई में। दिल में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था, जब बैसाखी का ये हाल है तो क्या आज हम सेला पास पहुंच भी पाएंगे?
इस थ्रिल और सस्पेंस के बीच किसी तरह हम बैसाखी पहुंचे। बादल थोड़े कम हो गए थे और आर्मी की एक बढ़िया सी कैंटीन हमें दिख रही थी। माइंड बिल्कुल अशांत था, इसलिए थोड़ा सा शांत करने के लिए हम वहीं ठहर गए। इस हाइट पे इतनी एमिनिटीज, इवन डेकाथलॉन भी यहाँ पर मौजूद है। आप सोच नहीं सकते कि इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या कर रही है। अभी मैं बैसाखी एक जगह है सेला पास से लगभग 15 किलोमीटर पहले, वहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ठंड थोड़ी ज़्यादा है इसलिए चाय लेकर मैं बोल रहा हूँ। पीछे में आप देख सकते हो एक आर्मी का कैंट है, यहाँ पे सेला वॉरियर नाम है इसका, और बहुत सुंदर जगह है। एक यहाँ पे डेकाथलॉन है, वहाँ पे आपको विंटर क्लोथिंग भी मिल जाएगी तवांग के लिए, अगर आपने नहीं लिया है तो। चाय, मैगी, पूरा एक कैंटीन टाइप का बहुत बढ़िया बना रखा है और पूरा आर्मी के द्वारा यहाँ पे रन किया जा रहा है वो पूरे एरिया को। तो आप यहाँ पे जब भी आओ, सेला पास तवांग की तरफ जा रहे हो तो बैसाखी में रुकना ये परफेक्ट जगह है किसी भी टूरिस्ट के लिए, तो मैं पक्का रेकमेंड करता हूँ इसे। थैंक यू। कुछ पल के लिए यहाँ आकर हम अपनी थकान भूल गए, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। सेला पास यहाँ से और ऊपर था और ये धुंध और भी गहरी होती जा रही थी। तो क्या ये बादल हमें रास्ता देंगे? क्या हमारा सेला पास का सपना पूरा हो पाएगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। बाईं तरफ का रास्ता सेला टनल की ओर जा रहा था और दाहिनी तरफ का वो सर्पीला रास्ता जो सीधा जाता था सेला पास की ऊंचाइयों और रहस्यमय सेला लेक की तरफ। हमने विदाउट एनी झिझक राइट टर्न ले लिया और हम बढ़ गए उस रास्ते पर जहां कुदरत ने हमारे लिए एक अलग ही मायाजाल बुन रखा था। उस रास्ते पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घनी धुंध। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस हम और वो खामोश वादियां। डर अगर आप पर हावी होने लगे तो आप डर पर हावी हो जाओ। बस यही सोचकर मैंने अपनी वाइफ और बच्चे का हाथ थामा और रिंकू भाई को गाड़ी रोकने का इशारा किया। धुंध और बादलों के उस समंदर पर तैरते हुए हमारी गाड़ी धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ती रही। धड़कनें तेज थीं और आंखें रास्ता तलाश कर रही थीं। और तभी उन घने बादलों के बीच से अचानक एक बोर्ड आया उभर कर। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम टू सेला पास, वेलकम टू तवांग। वही सेला लेक का एंट्री पॉइंट था। उस बोर्ड को देखते ही जैसे थमी हुई सांसें वापस लौट आईं। डर पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक असीम सुकून ने। अभी मैं सेला लेक के पास बैठा हूँ। ये बिल्कुल सेला पास के टॉप पे है ये लेक, लगभग 13,500 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर। जब आप तवांग के लिए जाते हो तो बीच में ये रास्ता सेला पास से गुजरता है। और अभी बहुत सुंदर मौसम हो गया है। मेरे पीछे आप इस तरफ देख रहे होगे सेला लेक है, पहाड़ों पे पूरा क्लाउड्स आ गए हैं, लोग भी बहुत कम हैं, तो बहुत पीसफुल सा माहौल हो गया है, मज़ेदार है। छोटे छोटे आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स खिल गए हैं और ये पूरे ये ग्रास में
फैले हुए हैं फ्लावर्स। मौसम अच्छा है, लेक बहुत खूबसूरत है। अरुणाचल का मैं यार धीरे धीरे फ़ैन होता जा रहा हूँ। अमेजिंग प्लेस है। शायद दूर दिल्ली और नॉर्थ रीजन से काफ़ी है, इसीलिए अभी टूरिस्ट की भीड़ कम है। और काफ़ी अभी ये पूरा अरुणाचल मुझे रॉ सा दिख रहा है, मतलब काफ़ी सुंदर है, क्लीन है। हर जगह पे आपको अच्छा फील होगा यहाँ पे।